वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास संस्कृत NIES प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये अक्टूबर मंथ 2023 में आया था। इसकी जो पहले की 4 वीडियो हैं क्वेश्चन पेपर की वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे जो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41 और 42, इसमें 3 क्वेश्चन ही हैं जो आज मैं आपको कराऊंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर करके आओगे और मुश्किल भी नहीं है। अगर स्टूडेंट्स आपने अभी तक उन 4 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले उन 4 वीडियो को देख ले ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी आपकी 2023 अप्रैल में जो पेपर आया था उसकी वीडियो भी मैंने क्वेश्चन पेपर की बना के डाल दी। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दिया गया है। ठीक है, पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही आना है आपके सामने। और आपको क्या करना है, एक बॉक्स आएगा ऐसे करके और उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लिखे होंगे जिसको मंजूषा कहते हैं। और यहाँ पे दिखा हुआ है ये अनुच्छेद है, आपको लिखना है। और इस पे लिखा हुआ है विद्याधनम। ठीक है, अनुच्छेद का नाम होगा विद्याधनम और उसके ये हिंट्स आपको दे दी गई हैं और इनका प्रयोग करते हुए आपको ये अनुच्छेद को पूरा करना है। आपने 5 लाइनें लिखनी है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और ये बहुत आसान होगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये क्वेश्चन जो है एक अपने अलग से रजिस्टर पे लिखा हुआ है, तो मैं आपको वहां से समझाऊंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एक अनुच्छेद लिखिए, विद्याधनम के ऊपर अनुच्छेद है। जो जो आपको हिंट्स दी गई है वो बता देती हूँ। विहीन, पशु, विदेशेषु, विद्या शोभते, ज्ञानम धनम लभते, विद्वान विद्याहीना, अमृतम ज्योति, नाशिका अज्ञानम, मार्गदर्शिका अनिवार्य। ठीक है, तो देखो आपको जब वाक्य बनाना होगा ना, बिल्कुल आसान दिखाती हूँ कैसे बनाना है। विद्या, सबसे पहले आप देखोगे कि विद्या कहाँ है। विद्याधनम की बात है। विद्या अनिवार्य अस्ति, अस्ति का मतलब आपको पता ही है। विद्या जो है वर्ड यहाँ से उठाया। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, जरूरी। विद्या अनिवार्य है। ठीक है, एक वाक्य आपका बन गया। आप इसी में से उठा लोगे ना, जो आपको इसका मीनिंग समझ आता है वही उठा के आप लिख दोगे। विद्या अज्ञानम दूरी करोति। विद्या जो है, देखो यहाँ पे देखोगे आप, अज्ञानम कहाँ लिखा हुआ है इसमें, अज्ञानम ये रहा। ठीक है, दूर का तो आपको पता ही है, और करोती है दूर करती है। विद्याहीन मनुष्य साक्षात, यहाँ पे आप देखोगे विद्या विहीन मनुष्य साक्षात पशु एव भवति। विद्या के बिना मनुष्य जो है वो पशु के समान होता है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। विद्या विदेशु मार्गदर्शिका अस्ति। विद्या विदेश में, मार्गदर्शिका का मतलब होता है रास्ता बताने वाली होती है। ठीक है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन जो है सभी धन में प्रधान धन होता है। तो जो मैंने आपको ये 5 लाइनें बताई है ना स्टूडेंट, ये पांचों की पांचों लाइनें आपकी जो है इसी पैराग्राफ से ली गई है। लेकिन आपको ये पैराग्राफ जो है अच्छे से याद, मान लो आप नहीं बना पा रहे हो तो जो 5 लाइनें आपके सामने स्क्रीन पे है उसको आप बहुत अच्छे से याद करोगे। पता नहीं कि हो सकता है ये वाला सेम टू सेम आपके लिए भी आ जाए। ठीक है, तो पांचों की पांचों लाइनें आप बहुत अच्छे से याद करके जाओगे। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ये देखिए स्टूडेंट, आपका 41 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आने वाला है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इस तरीके से एक आपको एप्लीकेशन या कोई पत्र आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, उस पत्र में आपको 5 जो है जगह खाली मिलेंगी। एक जगह 1 नंबर का जब आप आंसर लिखोगे आपको 1 नंबर मिलेगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है A1 into 5, 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको देखोगे, देख लिया आपने, ये जगह खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। ठीक है, और यहाँ पे भी ब्लैंक दिया गया है, तो आपको जो है ये भरना है। अब आप कहोगे कि हम इसको कैसे भरें, हमें आंसर नहीं आता, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भरना है। पहले हम क्या देखते हैं, इसको पढ़ के देखेंगे। रिक्त स्थान यानी पूरित्वा लिखता है, रिक्त स्थान को पूरा करके लिखिए।
मंजूषा प्रदत्ता, मंजूषा का वही, मंजूषा मतलब आपको हिंट दे दी गई है, नीचे वर्ड्स दे दिए गए हैं, उसमें से ढूंढ के ये पूरा करना है। आपको पता है जब आप एप्लीकेशन लिखते हो, ये किस चीज की है? अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है ये, ठीक है। जब आप अपने प्रधानाचार्य को लेटर लिखते हो तो वहां पे कैसे लिखते हो? श्री, ठीक है। श्री प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय विद्यालय दिल्ली, ठीक है, ये एड्रेस हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा फिर वो आपको लिखना है। सविनियम, सविन्य जैसे लिखते हो ना, निवेदिते यतः मम भ्रातु विवाह, फिर ब्लैंक सप्ताहे अस्ति, एतत् कारणात् दिनद्वयं यावत् विद्यालयं न शक्नोमि, अतः दिनद्वयस्य स्वीकर्तुं अनुगृहीतम्, भवते शिष्या कक्षा नवम अभाग। देख लिया आपने, यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे आपने अपना नाम नहीं लिखना। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि जब आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है तो अपना नाम लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ नाम लिखना नहीं होगा, क्योंकि जो लेटर लिखने वाला है उसका नाम स्वयं वहाँ पे दिया गया है। अगर नहीं दिया जाता तो आपने फिर अपना नाम लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया इसलिए आप नहीं लिखोगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किसमें क्या आएगा। सबसे पहले आप यहाँ देखो, राजकीय विद्यालय दिल्ली, इसके नीचे ही आप क्या लिखते हो? जब आप हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो? मान्यवर लिखते हो, श्रीमान लिखते हो, है ना, ऐसे कुछ वर्ड आप यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। देखो ये सामने नीचे आपके वर्ड्स दिए गए हैं, शिष्य, अवकाशम, अग्रिमे, मान्या, ठीक है, आगुंतम, यहाँ पे ये सारे वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें आपको क्या लगता है? जिस शब्द को पढ़ के हमें ये लगे कि हम अपने बड़े को लेटर लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मान्य, मान्यवर बोलते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मान्य, पहला हमारा हो गया। फिर देखते हैं सविनय निवेदन, हिंदी में बता रही हूँ मैं, यह है कि मेरे भाई की, ठीक है, यहाँ पे सप्ताहे अस्ति, मेरे भाई की शादी कब है? अगले सप्ताह है। तो अगले के लिए क्या शब्द आया है? अग्रिमे, ठीक है, अग्रिमे सप्ताहे अस्ति, मेरे भाई की शादी अगले सप्ताह है, तो ये अग्रिमे यहाँ आ जाएगा, सही है। चलो, एतत् कारणात्, इस कारण दिनद्वयः यावतः विद्यालयं, मैं 2 दिन के लिए विद्यालय न शक्नोमि, नहीं आऊँगा। तो विद्यालय आगंतुम, आगंतुम का मतलब होता है आना, कि 2 दिन के लिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। ये रहा नंबर 3 पे, ठीक है। अतः दिनद्वयस्य है, इसीलिए मुझे 2 दिन का क्या चाहिए? आपको 2 दिन का अवकाशम, इसीलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। स्वीकृति अनुगृहीताम, मेरी ये स्वीकृति को स्वीकार करे, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। नंबर 1 मान्या, नंबर 2 पे आपका है अग्रिमे, नंबर 3 पे आपका है आगंतुम, नंबर 4 पे अवकाशम और नंबर 5 पे शिष्य, ठीक है। आपको इतना समझ आ गया। अब हम देखेंगे इसमें भवत शिष्या। अब शिष्या ये दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब होते लड़की लिखने वाली और यहाँ होते लड़का, बट इसने 5वें नंबर पर दोनों लिखे हुए हैं, यहाँ इसने किसी का नाम नहीं दिया, तो हम यही उठा के यहाँ भर देंगे। हमें पता ही है कि इन दोनों का अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो ठीक है, बट यहाँ तो किसी का नाम आना चाहिए ना, लेकिन इसने यहाँ फिर भी शिष्य लिखा है, तो हम शिष्य ही लिख के आएंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप ऐसे सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 2 दिन की छुट्टी के लिए, बीमारी की छुट्टी के लिए, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। पत्र तो आप बिल्कुल अच्छे से रट लो कि आप भूलो नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, और अभी आइए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए स्टूडेंट्स, आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ये एक चित्र दिया गया, चित्र थोड़ा धुंधला है पर आपको दिख रहा है। पिंजरे के अंदर शेर है, तोता है और ये एक बच्चा है, उसकी मदर है, ठीक है। आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2 मोर हैं, ये बहुत सुंदर सा चित्र दिया गया है, ठीक है। तो आप इस चित्र को अच्छे से देख लो कि भाई कैसे है ये।
और फिर इसको कैसे करना है। एक लाइन, आप एक लाइन में उत्तर दोगे तो 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन मतलब आपको 5 लाइन में लिखनी है, एक लाइन नहीं लिख के आनी है। तो एक लाइन का 1 नंबर, 5 लाइनों के 5 नंबर। और बहुत आसान रहेगा ये, बिल्कुल ही आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको चित्र देख के उसका वर्णन करना है, इस चित्र में क्या है, इस चित्र में क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स भी दिए गए होंगे, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसका यूज भी आपको करना है, कर नहीं सकते करना है। अब मैं आपको वो वर्ड्स दिखा देती हूँ कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहे वो वर्ड्स, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना दूं। जंतुशाला, दंपति, सिंह, बालक, बालिका, मात्रा सह, अवलोकयन्ती, मृगा, मयूरा, शुकः, जिराफ, पिज्जरबंद और शाखायाम पशवः। ठीक है, तो ये जो है आपके सामने कुछ वर्ड हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको, इसकी व्याख्या करूंगी एक एक वर्ड की कि आपको कैसे करना है। चित्र आपने अच्छे से देख लिया, अब देखते हैं आगे क्या करना है। देखिए स्टूडेंट, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने ये जो वर्ड्स थे वो ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है, और अब करना क्या है, चित्र को देख के अगर आप वाक्य प्रयोग नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप लिखोगे इदम चित्रम जंतुशाला अस्ति। जंतुशाला इसमें दिया गया, यह चित्र जंतुशाला का है। अब मान लो यह चित्र, और अगर अगली आपकी बार मान लो किसी पाठशाला का आ गया, किसी कक्षा का आ गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे इदम चित्रम कक्षाया अस्ति। ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा। अगर मान लो किसी मेले का है, इदम चित्रम मेला अस्ति, यह चित्र मेले का है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, बाकी यही वाला रहने वाला है और आपको यहाँ 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो। अस्मिन चित्रे सिंहः जो है पज्जरबद्धः अस्ति। आपको पता है, अब हम इनमें से जो है वर्ड को नहीं देख रहे हैं। अस्मिन चित्रे, अस्मिन का मतलब होता है इस चित्र में। ठीक है, इदम चित्रम, यह चित्र, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में क्या क्या चीजें हैं इस चित्र में। तो आपको दिख रहा है एक शेर है। ठीक है, और वो शेर जो है किस में बंद है, पिज्जरबंद, यानी कि पिंजरे में बंद है। अस्ति का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीसरा, अस्मिन चित्रे एकः शुकः शाखायाम उपविशति। इस चित्र में, ये बात आपको बार बार रिपीट करनी है, एक शुकः, ठीक है, एक जो है शुक है एक, तो वो शाखा पर, एक तोता जो है वो शाखा पर उपविशति बैठा हुआ है। शुका हो गया, ठीक है, शाखा हो गया, और उपविशति मतलब बैठा हुआ है। नंबर 4 देख लें। अस्मिन चित्रे हे बालक, इसमें चित्र में एक बालक एक बालिका मात्रा से अपनी माँ के साथ, सा का मतलब होता है साथ में। सिंह अवलोकयन्ति, सिंह को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, शेर को देख रहे हैं। अब देखो यहाँ से ही बन गया, बालक बालिका मात्रा सह अवलोकयन्ति। ठीक है, तो आप ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां इसका पॉइंट क्या रहेगा, अस्मिन चित्रे मयूरा संति। इस चित्र में मोर है। अब ये जो 5 वाली लाइन मैंने आपको बताई है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको नहीं बनाने आ रहे, उपविष्टि का मतलब नहीं पता, अवलोकयन्ति का नहीं पता, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 लाइन याद कर लो, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। यहाँ से इसको हटा दो और यहाँ से इसको हटा दो। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो आपने, इसका मतलब मैंने बताया था यह चित्र जंतुशाला का है। ठीक है, अब मान लो कोई भी चित्र आ गया, मैंने बता दिया आपको पहले ही, यह चित्र जो है क्लास का है, कक्षा या हो जाएगा, मंदिर का हो जाएगा, मेले का हो जाएगा, सिर्फ ये हट जाएगा, सेम हो गया। अस्मिन चित्रे, अब यहाँ देखो, अस्मिन चित्रे, इस चित्र में मोर है, इस चित्र में मयूरा संति, मोर है। अब आगे बता दो, अस्मिन चित्रे सिंह संति, इस चित्र में सिंह है। अस्मिन चित्रे बालका बालिका संति, इस चित्र में बालक बालिका है। ठीक है, अस्मिन चित्रे दंपति संति, इस चित्र में एक जो है हस्बैंड वाइफ भी हैं। तो सिर्फ आपको ये चेंज करना होगा। अगर आपको ये बनाने नहीं आते तो ये वाला वर्ड भी आप चेंज कर सकते हो। वैसे तो आपके 5 नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपका पेपर बड़ी स्ट्रिक्टली भी चेक होता है तो 4 नंबर से कम आपको कोई भी नहीं दे सकता। तो ये जो था स्टूडेंट्स, आज आपकी संस्कृत का पूरा मैंने अक्टूबर मंथ का पेपर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक जो है पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में या इसी वीडियो के नीचे आप देख लो, आई हुई है वो सारी वीडियो, तो आप वहाँ जाके भी अच्छे से पढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स, पेपर बहुत आसान आता है। अप्रैल मंथ
और अक्टूबर मंथ के पेपर को भी आप बहुत अच्छे से करके चले जाओगे, तब भी आपके बहुत अच्छे से जो है नंबर आपको समझ आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इन 2 पेपर की वजह से आप पास हो जाओगे, लेकिन काफ़ी हद तक आपको पेपर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, कुछ आपको अप्रैल मंथ के क्वेश्चन कर लेने हैं। ये पिछली बार भी ऐसे ही आया था, बहुत आसान था, और अब की बार भी ये ऐसे ही आया है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 40 अनुच्छेद वाला कराया है, क्वेश्चन नंबर 41 लेटर कराया है, और क्वेश्चन नंबर 42 जो मैंने आपको चित्र वर्णन कराया है, तीनों के तीनों 15 नंबर के क्वेश्चन है, तीनों जो है बहुत आसान है। तो 15 में से 12 नंबर तो आप ला ही सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपने एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।